जान पहचान वाली किताब के अंदर मैंने पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 11 की रीडिंग करवा दी, ठीक है, और इनके पोएम भी मैंने पढ़वा दिए हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इनके क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर माना पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तिफाकन, इत्तिफाकन का मतलब होता है इत्तिफाक से या फिर बग़ैर इरादे के। रफ़ीक का मतलब होता है साथी या दोस्त। तरीक़, तरीक़ का मतलब होता है तरीक़ा। हयात का मतलब होता है ज़िंदगी। यकसां यानी कि एक जैसा। इनायत, इनायत का मतलब होता है मेहरबानी। दोस्तदार, दोस्तदार का मतलब होता है दोस्त रखने वाला। बेजा, बेजा का मतलब होता है गलत। गिला, गिला का मतलब होता है शिकायत, ठीक है। तमीज़, तमीज़ का मतलब होता है फ़र्क। अज़ीज़, अज़ीज़ का मतलब होता है प्यारा। नफ़ा, नफ़ा का मतलब होता है फ़ायदा। बेशतर, बेशतर का मतलब होता है ज़्यादातर या फिर अक्सर। अब आइए इनके क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं और याद करते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 1 है, नज़्म घास ने पौधे से क्या कहा? चलिए जवाब पढ़ते हैं। जवाब है, घास ने पौधे से कहा कि हम दोनों का ताल्लुक़ अगरचे एक ही नस्ल से है और हमारी ज़रूरत भी एक सी है कि जो हवा, पानी, रोशनी, मिट्टी तुम्हें दरकार होती है वही मुझे भी दरकार है। फिर न जाने क्यों लोग मुझे उगने नहीं देते, जड़ से उखाड़ फेंकते हैं, या उनके जानवर मुझे खा जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ तुम्हारी निगहदाश्त, निगहदाश्त का मतलब होता है निगरानी, ठीक है, निगहदाश्त के लिए इतने जतन किए जाते हैं। जतन, जतन का मतलब होता है प्रयास किए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जतन जो लफ्ज़ है ये एक संस्कृत लफ्ज़ है, ठीक है, जतन। चलिए सवाल नंबर 2 पढ़ते हैं। पौधे पर इनायत की नज़र होने से क्या मुराद है? जवाब पढ़ते हैं। पौधे पर इनायत की नज़र होने से मुराद ये है कि पौधे का लोग ख़ास ख्याल रखते और उसे खुसूसी तवज्जो देते हैं। सवाल नंबर 3 है, पौधे ने घास की शिकायत को बेजां क्यों कहा? जवाब है, पौधे ने घास की शिकायत को गलत या बेजां इसलिए कहा कि घास और पौधे में कोई फ़र्क मौजूद नहीं है, दोनों की ज़रूरियात एक सी है, लेकिन लोग महज अपने नफ़ा के लिए पौधे को ज़्यादा अहमियत देते हैं। सवाल नंबर 4 है जो कि हमारा लास्ट सवाल है, दुनिया में इज़्ज़त का सेहरा किसके सर बंधता है? जवाब है, दुनिया में हमेशा इज़्ज़त का सेहरा उसी के सर बंधता है जिससे लोग किसी तरह का फ़ायदा उठा सकते हों, बाकी लोगों की हैसियत और अहमियत सानवी होती है। और यहाँ पर अगला सवाल जो है अमली काम, नीचे लिखे हुए मिसरों को मुकम्मल कीजिए। तो मुकम्मल करते हैं, आपको मैं आगे दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 4 लाइन मेरे पास मुकम्मल है, ठीक है। देखो जो अंडरलाइन है ये खाली जगह था जो कि मैंने यहाँ पर प्रिंट निकाल लिया है। मिट्टी और पानी, हवा और रोशनी, वास्ते दोनों के यकसा है बनी। उससे पौधे ने कहा यूं सर हिला, घास सब बेजां है तेरा ये गिला। जहाँ ये अंडरलाइन है ये समझ लो खाली जगह था जो पूरा हो गया है, ठीक है। अब ये इस चैप्टर का आखिरी सवाल है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। चलिए इस्तेमाल करते हैं जुमलों में। इत्तिफाकन, इत्तिफाकन उस पर मेरी नज़र पड़ गई। नफ़ा,
تجارت ایک نفع بخش کاروبار ہے۔ تمیز، احمد ایک تمیزدار بچہ ہے۔ بیشتر، احمد بیشتر لائبریری میں پایا جاتا ہے۔ رفیق، دانیال اور علی بہترین رفیق ہے۔ اس نظم سے محاورے چن کر لکھیے۔ اس میں عزت کا صحرا اور دوست دار الفاظ بطور محاورہ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو چیپٹر نمبر 11 کے کوشچن آنسر آپ کو کروا دیے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں چیپٹر نمبر 12 کے یعنی کہ چیپٹر نمبر 12 کو ریڈنگ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔